आइए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते। आज ये वीडियो पूरा होने वाला है सभी स्टूडेंटों के लिए जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ाई कर चुके हैं, घर पर बैठे हैं, उन सभी लोगों के लिए है। कृपया आप पेन और डायरी लेकर के बैठ सकते हैं, कुछ पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है हमारा गेस्चर एंड पोस्चर। जब भी हम स्टडी करते हैं, हमने देखा है क्लासों में जो हमारी सिटिंग पोजीशन होती है, क्यों हमारे बच्चे जीनियस नहीं बन पा रहे हैं। जो जीनियस होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं? उनमें यही क्वालिटीज होती हैं, वो अपना गेस्चर और पोस्चर अच्छे से रखते हैं। अब ये गेस्चर और पोस्चर क्या होता है? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, गेस्चर और पोस्चर क्या होता है? तो गेस्चर मीन्स होता है आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं, कहां अटेंशन है आपका। और पोस्चर आपकी बॉडी स्ट्रेट रहना चाहिए, जो कमर है यानी स्ट्रेट इनफ, बैकबोन एकदम स्ट्रेट, एकदम एक्टिव रहना है। अगर टिक करके बैठोगे तो आलस आएगा, और आलस क्या होता है? हमारा शत्रु होता है। और शत्रु क्या मारता है? तलवार। यस, ये वो तलवार है, ये मत समझना लोहे वाली नहीं, ये लोहे वाली तलवार से भी धारदार तलवार है, उससे भी घातक तलवार है ये। कैसे? आप कहोगे कैसे? ऐसे क्योंकि ये जो शत्रु होता है हमारा आलस, ये हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी को, हमारी ग्रोथ को, धन संपत्ति वैभव सबको नष्ट कर देता है। यस, ऐसा शत्रु है ये हमारा, एक ऐसी तलवार है ये। तो इसको तो कतई आने ना दो। इसके साथ साथ दो और हैं। दूसरा है ईर्ष्या, जीलस जिसको हम कहते हैं। यस, और थर्ड वन इज क्रोध। बी काम, always be calm. And next is good touch and bad touch. I have talked with you about the gesture and posture in first point, and second one is good touch and bad touch. If money is lost, nothing is lost. Wealth is lost, something is lost. If character is lost, everything will lost. Is that real? ये केवल जो ग्रेट पर्सनालिटी है, महापुरुष है, उनने केवल लिखा ही नहीं है, ये रियल है, रियल। मानते नहीं हो, मजाक समझते हैं आप सब लोग। यस, हिंदी में हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। यदि आपका पैसा लॉस्ट हो गया तो कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ। यदि आपकी हेल्थ लॉस्ट हो गई तो कुछ थोड़ा लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आपका चरित्र खत्म हो गया, चरित्र नहीं रहा, तो समझो कुछ नहीं आपके अंदर, सब कुछ नष्ट हो गया। यस, and now work on our characters. You should all work on your character. And next is स्टूडेंट के अंदर असीमित क्षमता है, अनस्टॉपेबल स्टूडेंट होता है। रियल, आज से गांठ बांध लो इस बात की, अनस्टॉपेबल हो आप सब लोग। अट्रैक्शंस, दो चीजों का ध्यान रखना है, अट्रैक्शंस और दूसरा डिस्ट्रैक्शन। यस, आज क्या हो रहा है, लोग ब्रेकअप और पैचअप में फंसे हैं। कल एफबी पे शाम को ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, उसमें मुझे उसका मैसेज आने वाला है, पता नहीं है वो लड़की है कि लड़का है, और लगे पड़े हैं। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट?
नहीं, माय ऑल मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, फोकस ऑन योर गोल। वो पहले फिर बाद में देखा जाएगा कुछ भी। एंड आचार्य जो हमारे ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जिनकी बदौलत आज हमारी ये भारत माँ है सुरक्षित, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे इस धरती पे, और खास करके अपने इंडिया में, उन्हीं की बदौलत जो उनकी जनरेशन से चलता आ रहा है, सम्राट अशोक, बिंदुसार, बहुत सारे लोग थे, और आज हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो क्रांति की हैं। यस, नाउ आई डू नॉट बिलीव इन फेवरेटिज्म नहीं, जो रियलिटी होती है वो रियलिटी में ही बोला जाता है। एंड नाउ वैसे राजनीति की बात करते नहीं है, तो इसे पर्सनली मत लीजिएगा कोई भी। तो आचार्य चाणक्य ने बोला था कि मुझे सेक्स स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मुझे सक्सेस स्टेटमेंट चाहिए। दोबारा, मुझे सेक्स स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मुझे सक्सेस स्टेटमेंट चाहिए। सक्सेस स्टेटमेंट चाहिए, क्या चाहिए? सफल, यही स्टेटमेंट, और बाकी लोग साइड से हट जाओ। इसकी बात करते हो सक्सेस की, तो ठीक है, हटो अभी 5 साल। एंड हमारे जो दूसरे ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जिनको उद्योगपति कहते हैं, रतन टाटा जी, सभी लोग जानते ही हैं, उन्होंने बोला था अभी मुझे गोल स्टेटमेंट पे फोकस करना है, गर्ल स्टेटमेंट पे नहीं। गोल स्टेटमेंट चाहिए, गर्ल स्टेटमेंट नहीं। एंड क्योंकि ये जो ब्रेन होता है ना, व्हाई सो मेनी पीपल डिड नॉट अचीव सक्सेस आफ्टर मेनी एफर्ट्स, इज देयर अ बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड इट। इसका बड़ा कारण है क्योंकि जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाएंगे। ये बात एकदम सही है, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे आप। जो हमारा चेतन मन होता है, ये दिन भर जो भी कुछ सोचता है खुरापात वाली चीजें, तो वही आएंगी। यस, क्योंकि हमारा जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, जिस कंडीशन में हम अभी हैं, खुद के रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद के ही जिम्मेदार है। ना ही इसमें गवर्नमेंट हमारे दोषी है, ना ही हमारा फैमिली दोषी है, तुम खुद हो। यस, तुम खुद हो। क्योंकि जो बाहर दिखता है, जैसा भी कंडीशन, ये एकदम प्रिंट है। प्रिंट का मतलब होता है जैसे आप कमांड दोगे वैसा ही मिलेगा, जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे ही सामने है, सब कुछ प्रिंट है। अब आपको कमांड देना है, जैसी भी देगा। तो क्योंकि मैंने कहा जैसा हम सोचते हैं वैसा ही मुझे मिलता है, वैसे हम बन जाते हैं। यानी हम अपने जो दिमाग होता है, लोग कहते हैं क्या नहीं हो रहा है, सोचते कुछ और है और पाना कुछ और चाहते हैं। यहाँ पर चाहे जितना प्रयास कर लो, क्योंकि नजर की सर्जरी आप कर सकते हो, लेकिन नजरिए की नहीं कर सकते हो। आपका नजरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस गोल को पाने के लिए पॉजिटिव। नाउ एंड आफ्टर दैट, अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। एक सबसे बेहतरीन, जिसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत क्रांतिकारी वर्ड है, ये सचमुच में क्रांतिकारी वर्ड है। माय ऑल डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। जब तक गोल नहीं अचीव करेंगे, अभी कोई नहीं अचीव। एंड देन डिसिप्लिन मींस होता है आपका डेली रूटीन कैसा हो, ये मायने रखता है।
और आपके लोगों से मिलते हैं। आपके चारों तरफ कौन कौन से लोग हैं। चुनाव आप खुद करते हैं, लोग चुनाव नहीं करते हैं। व्यक्ति चुनाव कर सकता है कि हमें किन लोगों के साथ रहना है। ठीक, कोई जबरदस्ती नहीं करता है आपसे कि आइए मेरे साथ चलिए, बिना आपकी परमिशन के, बिना ध्यान देना। एंड देन एक एक मिनट यूज करो, शेड्यूल के साथ काम करो। यानी आप कब स्टडी करना है, कब रेस्ट करना है, और कब सोना है, कब खेलना है, ये सब लिखा होना चाहिए। पूरा आपका टाइम जीनियस टाइम शेड्यूल होना चाहिए। और एक एक मिनट यूज करो। यस, क्योंकि हमारे पास 1,60,00,000 मिनट हैं पूरे जीवन में। बोलिए दोबारा से, 1,60,00,000। बस जो कुछ करना है करो। चाहे अपना समय सोने में बिता दो, चाहे इसको सोना बना दो। ये आपके पास है कि ये जो दुनिया है, जो लोग हैं, आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी बातों से नहीं। एग्जाम्पल बनो सबके लिए। यस, यूज करो टाइम, उल्टे सीधे उसमें मत लगाइए, गपशप में कतई मत पड़िए आप लोग। केवल वर्क वर्क वर्क। एंड जापान में बोला गया है कि मैंने देखा यहाँ जो इंडिया है और खास करके अपना जो स्टेट है, यहाँ पर हमने गौर किया है कि समय को ऐसे बर्बाद करते हैं, बेइज्जती करके रख दिए। और ये कहा जाता है, टाइम भी कहता है मेरा यूज कर लो। यस, ना तो हम यूज कर देंगे, तुमको यूज कर लेंगे। तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाह रहा हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर। जापान का, why Japan's and foreign countries like America and Dubai and Singapore, ऑस्ट्रेलिया, ये क्यों वेस्टर्न कंट्रीज, कुछ साउदर्न कंट्रीज और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, ऐसे जापान क्यों आगे हैं? इसीलिए आगे हैं क्योंकि वहां सब लोग टाइम पे वर्क करते हैं। टाइम पे वर्क करने का मतलब होता है उनकी एफिशिएंसी बहुत टफ है, अनस्टॉपेबल एफिशिएंसी उन लोगों की। क्योंकि वहां पर मैंने देखा है, वहां पे अगर ट्रेन लेट हो जाती है, 6 सेकंड यदि ट्रेन लेट हो जाती है, तो जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो पैसेंजर को एक मैसेज देता है कि may have your attention, the dear passenger, I'm very sorry to you for being late. मुझे खेद है, आपको यात्रा में देरी हुई। यस, और तो 1-1 घंटा इंतजार करते रहो। इसीलिए एक अंतर है 7G, वहां 7G चल रहा है। यस, और यहाँ 4G में, समझ गए, 4G में 1 मिनट में मूवी डाउनलोड, बहुत आगे हैं। यही कारण है, हम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। कुछ नहीं है, ब्लड उनके पास है तो हमारे पास भी है ब्लड, रेड रेड सेम है, ठीक ना। बस टाइम, और ये समझना, आई एम अनस्टॉपेबल। रिपीट, आई एम अनस्टॉपेबल। यस, फिर उसके बाद बस अपने हनुमान को जगाना है, वो हम जगाएंगे। इसके बाद आपको कुछ मिनट रेस्ट भी करना है। यस, कुछ मिनट, 20 से 30 मिनट आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आराम सफलता में बहुत रोल अदा करता है। यस, प्रॉपर विश्राम की भी जरूरत होती है सफलता में, श्योर। तो रेस्ट किया करिए आप लोग, जैसे स्कूल से आते हैं तो 20 से 30 मिनट रेस्ट कर लिया करिए, फिर से रिफ्रेश, एकदम आप लोग रिफ्रेश लगोगे। फिर सुबह की शुरुआत करो उसी समय से ही। बोलो मॉर्निंग, सुबह हम शुरुआत कर रहे हैं सुबह से, सुबह की, ठीक, ऐसा महसूस किया करो कि अभी मेरी सुबह ही हुई है, अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर क्रांति करो। यस, फिर क्रांति करो। एंड नेक्स्ट,
आगे हम कुछ चीजें बता रहे हैं जिसमें जो हमारा आज का बोनस पॉइंट है, आज का ये बोनस पॉइंट है, हाउ टू इंक्रीज इनकम, हाउ टू इंक्रीज बिजनेस। क्योंकि आज हमारा फैमिली है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं? इतने से जितना हम काम कर रहे हैं, इतने से हमारे बीवी की केवल जरूरतें पूरी होंगी, बच्चों की वो भी नहीं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा, क्योंकि जो हमारी पत्नी होती हैं वही सब कुछ होती हैं। सब कुछ का मतलब होता है वो खुश तो हमारी फैमिली खुश। यस, क्यों टूट रहे हैं आज परिवार? ये क्यों रोना रोज बिखर रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि उखड़ा तो कुछ जाता नहीं है, काम धंधा तो मन नहीं लगता है, खुरापात में मन लगता है। और लेकिन ये सब शुरू, मुझे मालूम है हमारे लोगों की क्या मजबूरी है। जो सेमिनारें हो रही हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा, जयपुर, राजस्थान, मुंबई, ये लोग उन्हीं लोगों को सेमिनार देते हैं क्योंकि इनकी फीस होती है 1 लाख प्लस और हम लोग दे नहीं पाते हैं। लेकिन हम हैं, आपके लिए हैं, बढ़ो। जो कोई बढ़ना चाहता है उसके लिए हम हैं। बस आप प्रयास तो करो, एक कदम तो रखो आगे, 10 कदम रखवाने के लिए हम हैं। यस, और संभालो अपनी फैमिली को। एक लोग खुश, बाकी पूरी फैमिली खुश। अप्लाई करो इसको, फिर देखो कि दया आप सही कह रहे थे, एकदम सही कह रहे थे आप। इससे तो कमाल हो गया, खुशियां आ गई हैं। मैं तो ढूंढ रहा था खुशी कैसे मिलती है, कहां से आती है, और जो सोर्स होते हैं खुशी के हम बताएंगे आपको। एंड अगला जो वीडियो हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि जो 12th, अब 12th और ग्रेजुएशन हो गया है, अब बापू भोजनालय छोड़ो। ये स्टूडेंट के लिए है, बापू भोजनालय छोड़ो। क्या कहते हो आप लोग? मेरे पापा का गाड़ी, मेरे पापा का घर, क्या करना है मुझे? सब कुछ दे दिया है, मर जाओगे, मरोगे, ये क्या है, कैसे जीवन जी रहे हो? एक मर्द वो, एक इंसान वो, व्यक्ति वो जो कहता है ये मेरी गाड़ी है, ये मैंने अपने पैसों से कमाई है, पैसों से खरीदी है, अपने पापा के पैसों से नहीं। असली मर्द हो तब। यस, ये मत कहना हमारे पापा जमीन मिल गई, हमारे पापा की जमीन तो है, क्यों भरोसा करते हो? खुद का कमाओ, तब कहना हमसे कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। ऐसे मत बोलना, किसी से भी मत बोलना। आप बापू भोजनालय छोड़ो, समझ गए आप लोग बापू भोजनालय क्या होता है? नाउ नेक्स्ट हम मिलने वाले अपने टारगेटेड एंड क्रांतिकारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल बी हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।